महामंत्र जितने जग माई, ओ गायत्री समनाई, ओ गायत्री समनाई। अक्षर 24 परम पुनीत, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसहि शास्त्र श्रुति गीता, इनमें बसहि शास्त्र श्रुति गीता। सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाशे, सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाशे। आलस पाप अविद्या नाशे, आलस पाप अविद्या नाशे। भूर्भुवः स्वः ॐ युथ जननी, भूर्भुवः स्वः ॐ युथ जननी। गायत्री नित कलिमल दहनी, गायत्री कलिमल दहनी। महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही। ओ गायत्री समनाही, ओ गायत्री समनाही। गायत्री के समान कोई दूसरा मंत्र नहीं। जैसे हाथी के पांव की छाप में सभी प्राणियों के पांव की छाप समा जाती है, वैसे गायत्री मंत्र में सारे मंत्रों की शक्ति समाई है। ना ही गंगा समम तीर्थम, ना देवो के स्वाद परः, गायत्री समम मंत्रम नास्ति, ना भूतो न भविष्यति। अरे गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है और विष्णु भगवान के समान कोई देवता नहीं है, वैसे गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है। किस किस को गायत्री मंत्र का अधिकार है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति नहीं बताई, कैटेगरी बताई। और ये कैटेगरी हर उसमें पाई जाती है। जाति में ब्राह्मण भी ऋषि हो सकता है, क्षत्रिय भी ऋषि मुनि हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय भी योगी हो सकते हैं, वैश्य भी योगी हो सकता है। जो है किसी भी जात का आदमी ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी हो सकता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अपने हाथ से लिखा कि कौन कौन सी स्त्रियां गायत्री मंत्र जप सकती हैं। जो सधबा सुमिरै चितला, जो सधबा सुमिरै चितलाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई। घर बर सुख प्रद लहाई कुमारी, घर बर सुख प्रद लहाई कुमारी। विधवा रहाहि सत्यव्रतधारी, विधवा रहाहि सत्यव्रतधारी। ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, आरत अरथि चिंतित भोगी, आरत अरथि चिंतित भोगी। जो जो शरण तुम्हारी आए, जो जो शरण तुम्हारी आए, तो सो मन वांछित फल पावे, सो मन वांछित फल पावे। अक्षर 24 परम पुनीता, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसहि शास्त्र श्रुति गीता।
गीता नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, भागवत नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, वेद नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, उपनिषद नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने गायत्री मंत्र जपा तो इनमें बस ही शास्त्र श्रुति गीता सारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, रामायण का, गीता का निचोड़ इन 24 अक्षरों में है। जैसे गायत्री मंत्र सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, कहीं किसी प्रकार का भ्रम मत डालिए, क्योंकि जो लोग आपके अंदर भ्रम फैलाते हैं वो तो गुरु जी के धूल के कण भी बराबर नहीं है। गुरु जी ने गायत्री महाविज्ञान लिखा है, इनमें से जो भी आपको टीवी चैनलों में भ्रम फैलाते हैं, किसी ने गायत्री महाविज्ञान छोड़ो, गायत्री चालीसा भी लिखा हो तो बता दो। इसलिए बंधुओं मंत्र जपना चाहिए। और मनु महाराज ने मंत्र जपा और फिर जब मंत्र जपते जपते तेज उनके अंदर उत्पन्न हुआ और भगवान प्रकट हुए और जाकर के मनु महाराज से कहा कि आप वर मांगिए। तो हम तो 2 माला 3 माला 11 माला 24,000 गायत्री मंत्र जप लेते हैं, अपने आप को बड़ा साधक समझते हैं। लेकिन मनु महाराज ने तो हजारों वर्षों तक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर, 2 पैरों पर खड़े होकर, हाथ उठाकर, बिना कुछ खाए पिए, बिल्कुल सीख जैसा शरीर हो गया था, इतना तप किया, तब भी उनके अंदर विषय वासना रह गई। जब भगवान ने पूछा मनु महाराज आपने बड़ा तप किया है, आप क्या चाहते हैं, तो भी उनके अंदर विषय वासना रह गई, पुत्रेष्णा जाग गई और कहा मांगं चाहंग तुम्हें समान सुत प्रभु सन कबन दुराव। इसलिए ये विषय वासना कभी भी आदमी के बड़े बड़े तपस्वियों के अंदर काम करती है। मनु महाराज ने पुत्र मांगा, कहा आपके जैसा पुत्र, कहा मेरे जैसा पुत्र, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा। गुरुदेव जैसे तो गुरुदेव ही है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा था कि आपके जैसे नेता और कितने हैं भारत में, तो उन्होंने कहा मेरा जैसा तो मैं ही हूँ, मुझे औरों का पता नहीं। तो बंधु इसी प्रकार भगवान जैसे तो भगवान ही है, उनको इसलिए कहा मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। और फिर मनु महाराज के बाद में भगवान जब शत्रुपा के पास में पहुँचे तो देखो दाम्पत्य जीवन की सघनता कितनी होती है। आज तो छोटी छोटी बातों से लड़ते हैं। एक वकील की शादी डॉक्टरनी से हो गई, तो वकील लॉ पास था, LLB पास, और वो डॉक्टरनी थी, वो MBBS पास थी। तो दोनों में लड़ाई होने लगी शादी के 7 दिन बाद ही। और लड़ाई का कारण क्या था, वो मैडम कहती थी कि देखो हमारे जो बच्चा होगा हम उसको डॉक्टर बनाएंगे, मैंने MBBS किया है। तो वकील बोला नहीं नहीं नहीं, हम उसको वकील बनाएंगे, हमने LLB किया है। कहा नहीं, हम डॉक्टर बनाएंगे, हम वकील बनाएंगे। तो बातों की लड़ाई हाथों पर